Hello, everyone, and welcome back to Trade Like Jeet. So, what if I told you that you could earn consistent income from the stock market without guessing the market direction? Well, welcome to the world of option selling. And in this video, I will take you from zero to expert in option selling in one session. We'll run risk to reward, option Greek strategies, margins, and everything you need to know about option selling. सो ऑप्शन सेलिंग जो है ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए। नंबर वन, जिनके पास थोड़ी नॉलेज है, एंड नंबर टू, जिनके पास कैपिटल है। क्योंकि जिनके पास कैपिटल होता है ना, वो लोग ये सोचते हैं कि हम एक लो रिस्क लेकिन एक कंसिस्टेंट इनकम वाला कुछ चीज़ ढूंढ ले, तो वो लोग एफडी या इस चीज़ों की तरफ जाते हैं। पर ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें अगर आपके पास थोड़ी भी नॉलेज है ना, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन से देखते हैं कि ऑप्शन सेलिंग होता क्या है। सबसे पहले अपन लोग ये जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है। ऑप्शन बाइंग क्या होता है हम लोग को मालूम है। ऑप्शन बाइंग क्या होता है? जब हम लोग ऑप्शन को बाय करते हैं, सीई या फिर पीई को हम लोग जब बाय करते हैं तो हम लोग उसको ऑप्शन बाइंग बोलते हैं। अब ऑप्शन सेलिंग क्या होता है? ऑप्शन सेलिंग सिंपल हो जाएगा कि जब हम लोग सीई और पीई को सेल करेंगे। करेक्ट। नाउ ये तो हो गया एक जनरल फोनेटिक वर्जन। अब ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से डिफरेंट कैसे है ये अपन समझते हैं। जब अपन ऑप्शन बाय करते हैं ना, तो हम लोग प्रीमियम देते हैं। जैसे आपने देखा होगा 24,300 का कॉल है, मान लो सीई, ठीक है। इसको अपन बाय करेंगे तो ये कितने का होगा? लगभग लगभग 40 रुपये से लेके 200 रुपये के बीच में। वीक के किसी भी दिन में अगर यहाँ देखोगे तो एक्सपायरी के आसपास 40 के आसपास होगा, और जितना दूर जाओगे 200 के आसपास होगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो 40 रुपये से 200 रुपये के बीच में अगर हम लोग मानते हैं कि हम लोग एक्सपायरी वाले डे पे 40 रुपये पे ही है। निफ्टी का लॉट कितने का है? 75 रुपये का। मतलब 75 शेयर्स का समझ लो एक तरह से। तो 75 इंटू 40 रुपये, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? इतना पैसा लगेगा अपन को ऑप्शन बाय करने में। तो 75 टू 3,000 रुपये, ठीक। ये हो गया ऑप्शन बाइंग के लिए। अब हम लोग इसी को ऑप्शन सेलिंग में समझते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा ना, हम लोगों को ये प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, हम लोग को ये प्रीमियम रिसीव होगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब हम लोग ऑप्शन बाय कर रहे हैं ना, तो हम लोग बोल रहे हैं 40 रुपये से जब ये 60 रुपये चले जाएगा ना, तो हम लोग को 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। यस और नो? 60 रुपये में अपन बेचे, 40 पे खरीदे, 20 रुपये का अपने को प्रॉफिट हो जाएगा। पर ऑप्शन सेलिंग में हम ये बोलते हैं कि जब हम लोगों ने ये ऑप्शन सेल किया, मतलब सीई को सेल किया, तो हमारा सिंपल मतलब ये है कि ऑप्शंस जो हैं, मतलब मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। सी को जब हम लोग बाय करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, और सी को जब हम लोग सेल करते हैं तो क्या बोलते हैं? मार्केट्स नीचे जाएगा। करेक्ट। ये समझ में आ गया। अब मार्केट्स नीचे जाएगा बोल रहे हैं। अब अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में चले जाता है तो क्या होगा? हम लोग जो ऑप्शन सेल किए ना, तो ये 40 रुपये का प्रीमियम हम लोग को रिसीव हुआ है। मतलब ये जो हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग में दिया था ना, 3,000 रुपये, अब यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बन जाएगा ऑप्शन सेलिंग में। मतलब अगर मार्केट नीचे चले जाता है और ये पूरा 40 रुपये हम लोग को रिसीव हो जाता है, मतलब ये 40 रुपये ना जीरो हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। ये हम लोग को मालूम है, ऑप्शंस में ऑप्शन जीरो हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो जब ये 40 रुपये जीरो हो जाएगा ना, तब हम लोग बोलेंगे कि ये ऑप्शन पूरा कंप्लीटली एक्सपायर हो गया, और हम लोगों को ये 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग में ना मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही होता है जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया है, ठीक है। एक बार और समझते हैं इसको थोड़ा सिंपल एग्जांपल से, और फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सेलिंग हम लोगों ने सीई को सेल किया है, सीई को सेल किया है। सेल किया मतलब हम लोग बोल रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा। सीई सेल किया है, मार्केट नीचे जाएगा। अब अभी करंटली ऑप्शन का प्राइस 40 रुपये है। हम लोग बोल रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, सीई का प्राइस है 40 रुपये, मार्केट नीचे जाएगा, हमने सीई को सेल कर दिया। अब अगर मार्केट नीचे चले जाता है तो ये सी जो है गिरते रहेगा, सी गिरेगा, तो सी कितना हो जाएगा? सी ज़ीरो हो जाएगा। सी ज़ीरो हो गया मतलब ये 40 रुपये हम लोगों ने पूरा रिसीव कर लिया। तो 40 रुपये हम लोगों ने रिसीव किया इंटू 75, ये हो गया 3,000 रुपये। ये हम लोगों का मैक्सिमम प्रॉफिट है। मतलब इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं सकता। और लॉस कितना है? लॉस अनलिमिटेड है कि अगर मान लो मार्केट ऊपर चला गया, तो मार्केट ऊपर चला गया तो 40 का 200, 300, 400 भी हो सकता है। तो लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन कि ऑप्शन सेल करते हैं। तो ऑप्शन सेल क्या होता है? बाइंग का अपोजिट होता है।
अब ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है कि ऑप्शन सेलिंग तो आप लोगों ने समझ लिया क्या होता है सिंपल भाषा में। अब ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस सिनेरियो में प्रॉफिटेबल होती है। अगर आपने ये सब चीज़ समझ लिया ना तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि ये एक मनी मेकिंग मशीन है। क्योंकि आप लोगों को अगर ये नहीं पता तो ये बता दूँ, ऑप्शन बायर्स को 33% टाइम्स ही प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ एन ऑप्शन बायर इज 33%। वहीं पर ऑप्शन सेलर का कितना हो जाएगा, 66.7%। ये 33.33 होता है, 66.7 ये टोटल 100% हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन बायर्स एक बार जीतेंगे 3 बार में सिंपल भाषा में, और ऑप्शन सेलर्स 2 बार जीतेंगे 3 बार में। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा ओवरव्यू। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सेलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, कलेक्टिंग प्रीमियम। ऑप्शन बाइंग में हम लोग प्रीमियम पे करते हैं और ऑप्शन सेलिंग में हम लोग प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। ऑप्शन बाइंग में जो हमारा खर्चा आ रहा है ना, कि प्रीमियम का जो खर्चा आ रहा है, हम लोग जब ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई, जैसे अगर आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अपन चलते हैं फायर्स के टर्मिनल पे। मान लो ये निफ्टी है, निफ्टी का हम लोग अभी कितना चल रहा है, 24,900 चल रहा है। तो निफ्टी 24,900 सी सी ओपन कर लेते हैं। अब अगर मैं ऑप्शन बाय करूँगा, बाय कितना चल रहा है, 11 रुपये चल रहा है। ऑप्शन बाय करूँगा तो जब मैं बाय के बटन पे दबाया, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 845 रुपीज़। मतलब इस ऑप्शन को बाय करने के लिए मेरे को अपने जेब से 845 रुपीज़ देना पड़ेगा। और ये 11 रुपये का ऑप्शन अगर 100 रुपये चले जाता है तो मेरा 845 8,000 रुपये बन जाएगा। ठीक है। अब वही चीज़ ऑप्शन सेल करते हैं हम लोग, सेल करते तो क्या आएगा, 2,67,000 रुपीज़ लगेगा। कितना, 2,67,000 रुपीज़। और अपना प्रॉफिट कितना होगा, 75 इंटू 12 या 13 रुपये जो भी चल रहा है, मतलब 1,000 रुपये। मतलब अगर ये ऑप्शन ज़ीरो हो गया तो अपन ये पूरा प्रीमियम रिसीव कर लेंगे। ठीक है, ये होता है सिंपल मतलब बाइंग या सेलिंग का। अब अपन वापस चलते हैं पीपीटी पे और आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली अपन वापस आ जाते हैं हमारे प्रीमियम पे। ठीक है, ये अपन लोगों को समझ में आ गया। अब ऑप्शन बाइंग को ना और थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, गैम्बलिंग और इससे थोड़ा हट के, कि ऑप्शन बाइंग को इंश्योरर बोला गया है, गैम्बलर नहीं बोला गया। क्यों ऐसा बोला गया ये बताता हूँ। क्या होता है ना, जैसे हम लोग अगर अपन ऑप्शन बाय कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग में हम लोग क्या है, 50-50 है, या तो ऊपर चले जाएगा या नीचे चले जाएगा। अगर आपने सी बाय किया है और अगर मार्केट ऊपर चले जाता है आपको प्रॉफिट हो जाएगा। पी सी सेल सी और पुट, सॉरी, कॉल बाय किया है, मार्केट ऊपर चला गया प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे चला गया तो लॉस हो जाएगा। ये एक सिंपल हो गया। ये मतलब एक तरह से गैम्बल ही है ना भाई, 50-50 चांस है, या तो ऊपर चले जाए नीचे चले जाए। अब वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजीज पे कि आप इसको कितना अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं। पर एक लेमन भाषा में यही होता है इसका मतलब। अब ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा, ऑप्शन सेलिंग में मान लो आपने सी को सेल किया है, सी सेल किया मतलब आप क्या बोल रहे हो, मार्केट्स नीचे जाएंगे। अगर मार्केट्स यहाँ पर हैं, मान लो 24,500 पे, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर सी सेल किया और मार्केट्स अगर यहीं पर रह जाते हैं ना, ऐसे 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 नीचे नहीं भी जाते, मैं बोलता हूँ इसी जगह पे भी एक्सपायर हो जाते हैं ना, तो भी आपको पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में लॉस कब होगा पता है, सिर्फ जब मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, आपके फेवर में जाए या साइडवेज चले जाए, आपको ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होना ही होना है। वहीं ऑप्शन बाइंग में आप अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो थीटा डी के कारण लॉस हो जाएगा। जैसे क्या लिखा है ना, प्रॉफिट्स फ्रॉम टाइम डिके एंड स्टैग्नेशन। मतलब ऑप्शन बायर को जहाँ टाइम का और थीटा का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जितना एक्सपायरी के पास आएंगे उतना रिस्की होता है, वहीं ऑप्शन सेलर के लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है कि जितना कम टाइम बचेगा उतना मार्केट को मूव करने के लिए भी टाइम कम रहेगा और उतना ही अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अपने को कॉल और पुट का डिफरेंस तो पता है, हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं कॉल और पुट का डिफरेंस, जो लोग नए हैं या जो लोग ऑप्शन सेलिंग को और अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है, सीई है हमारे पास, पीई है हमारे पास। अपन सी को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, पी को भी बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सिंपल। जब हम लोग सी बाय करते हैं, हम लोग बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा। जब हम लोग सी सेल कर रहे हैं तो मार्केट्स नीचे जाएंगे। सिमिलरली, जब मैं पीई बाय कर रहा हूँ, जब मैं पीई बाय कर रहा हूँ मतलब मार्केट्स नीचे जाएंगे, और जब मैं पीई सेल कर रहा हूँ मतलब मार्केट्स ऊपर जाएंगे।
समझ में आ गया? एकदम इनवर्स रिलेशन है, एक दूसरे में भी इनवर्स रिलेशन है और ऐसे भी इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस सेलिंग जो बना था ना, ऑप्शन सेलिंग, अभी हम लोग ये सब बात तो कर ली कि ऑप्शन सेलिंग को अपन ये कर लेंगे, यहाँ से बेच देंगे या जो भी है कि प्रीमियम रिसीव हो एक्सेट्रा। पर ऑप्शन सेलिंग जो एक्चुअल में बना था ना, वो बना था हेजिंग के लिए। वो किस लिए बना था? हेजिंग के लिए बना था। कि मान लो, एक एग्जांपल के लिए, मान लो आपके पास रिलायंस के 100 रुपये के भाव में, 100 रुपये के भाव में 10,000 शेयर पड़े हैं। बहुत एग्जाम्पल छोटा ले रहे हैं अपन, कि आपने वही दादा परदादा ने कभी लिया था। 10K शेयर्स हैं, 10K रुपीज़ के नहीं, 10K शेयर्स हैं। ठीक है, तो 10K इंटू 100 हो जाएगा ये। 10K में ये 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए लगा हुआ है। अब मानो आज रिलायंस की वैल्यू है 3,000 रुपये, करेक्ट। अब अगर मार्केट गिर रहा है या कोविड का सिचुएशन आ गया, कुछ भी सिचुएशन हो, मार्केट गिर रहा है, या आपको ऐसे ही लगता है कि मार्केट रिलायंस के रिजल्ट्स खराब आएंगे, मार्केट गिरने वाला है, आप 1 करोड़ रुपए के शेयर्स थोड़ी ना बेच दोगे। और बेच दोगे तो फिर वापस कितने में खरीदोगे? 2800, 1900, 2500, इसी रेट में। आपके 100 रुपए के पड़े हैं। तो ये जो रिस्क है, इसको मिटिगेट कैसे किया जाएगा? ये वाला जो रिस्क है, इसको मिटिगेट कैसे करेंगे? ये रिस्क को मिटिगेट करते हैं ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। ऑप्शन सेलिंग के थ्रू अपने को मार्केट मालूम है कि मार्केट्स नीचे जाने वाले हैं, तो हम लोग दो काम कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट काम क्या कर सकते हैं? निफ्टी, निफ्टी का या तो हम लोग कॉल सेल कर दें या फिर पुट बाय कर लें, क्योंकि हम लोग नीचे जाने के लिए सोच रहे हैं। सेम चीज हम लोग रिलायंस के ऑप्शन के साथ कर सकते हैं कि रिलायंस के कॉल को सेल कर दें या पुट को बाय कर लें। करेक्ट, हम लोग ये कर सकते हैं, ये दो काम कर सकते हैं हम लोग, कि भाई निफ्टी के कॉल को सेल कर दिए, ओवरऑल मार्केट गिरेगा तो निफ्टी के साथ करते हैं, तो निफ्टी के कॉल को सेल कर दिए या फिर निफ्टी के पुट को बाय कर लिए। सिमिलरली रिलायंस के कॉल को सेल कर दिए, रिलायंस के पुट को बाय कर लिए। अब इसमें ऑप्शन सेलिंग में एक और चीज़ होती है, आपको पता होगा, फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स को भी आप सेल कर सकते हो इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए। वो तो एक डेरिवेटिव्स का पूरा पार्ट हो गया, पर एक बेसिक अपन जैसे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेलिंग में आप ये समझ गए कि भाई निफ्टी के थ्रू भी अपन कर सकते हैं या फिर रिलायंस के खुद के ऑप्शन के थ्रू भी अपन कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, मान लो ये जो स्टॉक है ना, ये 2900 या 2800 आ गया, 2800 आ गया, मतलब 200 रुपये गिर गया। 200 इंटू 100 कितना हो गया? 200 इंटू 100 कितना हो गया? 20,000 का लॉस हो गया। अब अगर आपने निफ्टी का या फिर रिलायंस का मान लेते हैं, रिलायंस का आपने मान लो 2800 का सीई सेल किया हुआ था, और मार्केट यहाँ 2800 में बंद हो जाता है ना, तो यहाँ आपको प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। और 2800 का कॉल मतलब 200 पॉइंट दूर है, 200 पॉइंट दूर है, और कम से कम आप 1 महीने पहले बेचोगे। तो मान के चलो ये जो चल रहा होगा ना, इस 100 रुपये के आसपास चल रहा होगा, एग्जाम्पल लेते हैं 100 रुपये के आसपास चल रहा होगा। और इसका लॉट साइज कितना होगा? रिलायंस का लॉट साइज चेक कर लेते हैं अभी। अभी आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अपन चलते हैं ऑप्शंस पे। 1460 सीई मान लेते हैं ये, ठीक है। जैसे देखो, मंथ के स्टार्टिंग में इसका प्राइस कितना था देखते हैं। अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और अपन देखते हैं, ये देखिए मान लो 43 रुपये था, है ना। और अगर मैं इसको बाय कर जाऊँ, 500 क्वांटिटी अपने को मिनिमम है। मिनिमम कितना है? 500 क्वांटिटी। तो मिनिमम 500 क्वांटिटी में क्या होगा? 500 क्वांटिटी देखें कहाँ गया अपना ऑप्शंस, कलेक्टिंग प्रीमियम में थे हम लोग, है ना। तो मिनिमम 500 क्वांटिटी और 43 रुपये अपने को रिसीव होगा। तो समझ रहे हो, 20,000 रुपये यहाँ से हम लोगों ने कमा लिए। वहाँ 20,000 का लॉस हुआ था हम लोग को, यहाँ 20,000 हम लोगों ने कमा लिया ऑप्शन सेल करके। तो हमारा नेट जो लॉस था वो ज़ीरो हो गया। तो ये होता है मेन ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग का फंक्शन, और हेजिंग के फंक्शन के लिए ही ऑप्शन सेलिंग को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। कॉल वर्सेस पुट पढ़ लिए, आईटीएम एटीएम ओटीएम को एक बार अपन समझ लेते हैं और अच्छे से। प्रीमियम और एक्सपायरी तो अपने को मालूम ही है, आईटीएम एटीएम ओटीएम समझते हैं। एक सेकेंड, ये फ़ोन को बंद कर दूँ।
करेक्ट। तो देखो, मान लो मार्केट्स चल रहे हैं 25,000 पे, हम लोग निफ्टी की बात करें, राइट? निफ्टी चल रहे हैं 25,000 पे। ये हो गया एट द मनी। जैसे हम लोग अभी, आप डार्ट्स खेले हो, जो डार्ट बोर्ड होता है और उस पर अपन ऐसे डार्ट फेंकते हैं और ऐसे डार्ट लग जाता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? बुल्स आई बोलते हैं। बुल्स आई या फिर एट द मनी, मतलब ऑन द मनी बोल देते कई बार कि मनी पे है ये, तो मतलब एकदम एग्जैक्टली जैसा आपने बोला था वैसे ही को। तो एट द मनी का सिंपल मतलब यही है, जहाँ पर मार्केट है उसी को एट द मनी बोल देते हैं। अब इन द मनी मतलब मान लो यहाँ पर अब नीचे होगा भाई 24,900 होगा, 24,800 होगा, और ऊपर कितना होगा? 25,200 होगा, 25,400 होगा, है ना? डॉट 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 ऊपर बढ़ते जाएगा। तो जब हम लोग एट द मनी बोल दिए, इन द मनी बोल दिए, इन द मनी मतलब जेब के अंदर, मतलब नीचे आ जाएंगे हम लोग। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या? आउट ऑफ द मनी बाहर। ये अपन पढ़ रहे हैं कॉल ऑप्शन के लिए। अब इसको अगर सिंपल तरीके से समझना है तो ये समझना, जो हो चुका है वो इन द मनी है, और जो होने वाला है वो आउट ऑफ द मनी है। जो हो चुका है 24,800 24,900 निकल चुका है पीछे, वो इन द मनी हो गया। और जो होने वाला है 25,200 25,400, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेलिंग बड़ा क्यों है बाइंग से, तो अपन लोगों ने समझ लिया कि भाई थीटा डी के होता है बाइंग में, तो अपने को थीटा डी के का बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है। प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, 33% और 66% वाला, है ना? और न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज यूज़ होती है इसमें, ये तो हम लोगों को मालूम है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग क्योंकि इतना रिस्की नहीं होता, तो स्ट्रैटेजीज जो होती है इसकी न्यूट्रल होती है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होती ऑप्शन बाइंग की तरह। ठीक है। अब इसमें रिस्क क्या क्या होते हैं? रिस्क सिंपल है, अनलिमिटेड लॉस। मैंने आपको बताया भी, वो 40 रुपये वाला एग्जांपल में कि 40 रुपये का वो 400 भी हो सकता है, लेकिन अपने को प्रॉफिट तभी होगा जब ये ज़ीरो हो जाएगा। तो नेकेड अगर हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन सेल कर रहे हैं और कुछ भी हेज नहीं किए साथ में इसके, मतलब कोई ऑप्शन बाय करके नहीं रखे साथ में जिससे रिस्क मिटिगेट हो सके, वो सब बात की बात है कि ऑप्शन बाइंग करके रिस्क मिटिगेट कैसे करते हैं। पर अभी के लिए आप ये समझो कि ये नेकेड पोजीशन बोली जाती है, कि आपने सिर्फ ऑप्शन सेल किया एक ठोक, तो ये नेकेड पोजीशन होती है, और नेकेड पोजीशन में रिस्क अनलिमिटेड होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन बड़ा लगता है आपको, मैंने दिखाया 2 लाख रुपए की मार्जिन लग रही है वहाँ पर, सिर्फ एक 11 रुपये के ऑप्शन को सेल करने के लिए। अभी हम लोगों ने फायर्स में देखा, है ना? और इंपॉर्टेंस ऑफ हेजिंग एंड स्टॉप लॉस, जैसा कि मैंने बताया हेजिंग एंड स्टॉप लॉस। हेजिंग, ऊपर जाने लगा मार्केट तो हेज कैसे करना है इसको ऑप्शन बाय करके, या फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो ये मेन चीज़ें होती है रिस्क ऑप्शन सेलिंग में, कैसे हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ग्रीक्स क्या क्या होते हैं, ग्रीक्स का यूज़ क्या क्या आएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जब अपन ऑप्शन सेल कर रहे हैं ना, अनलेस एंड अनटिल आप मंथली ऑप्शंस या दूर के ऑप्शन सेल कर रहे हो, आपको ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी। सिर्फ इसमें एक वॉलेटिलिटी आपको एक इम्पैक्ट देखना रहेगा, और एक थीटा देखना रहेगा। बाकी सब जो है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप एक एक्सपर्ट हो या एक प्रोफेशनल हो जिसको ये सब चीज़ें देख के बड़ी पोजीशंस बनानी है, तो यस आपको देखना पड़ेगा। पर अगर आप एक नॉर्मल बंदे हो ना, कि हाँ भाई मेरे को नॉर्मल पैसे कमाने हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा आपको, सिर्फ थीटा का और वेगा का यूज़ आएगा। थीटा क्या होता है? टाइम डीके होता है। टाइम डिके, टाइम डिके, टाइम डिके, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम डिके। टाइम डिके से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जितना आप एक्सपायरी से दूर हो उतना आपको प्रीमियम, प्रीमियम कितना क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। जितना आप एक्सपायरी से दूर हो उतना आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा, और जितना एक्सपायरी के पास आते जाओगे ना उतना प्रीमियम कम होते जाएगा। ये आप लोगों ने देखा भी होगा निफ्टी के प्रीमियम्स में, प्रीमियम स्टार्ट होते हैं 200 रुपये से, एक्सपायरी में 20 रुपये, 40 रुपये, 0 रुपये रहते हैं। तो जितना आप एक्सपायरी के पास आते जाओगे ना उतना प्रीमियम्स कम होते जाएंगे, और जितना एक्सपायरी के दूर रहोगे उतना प्रीमियम बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है, जब जैसे मान लो थर्सडे को एक्सपायरी है और फ्राइडे के दिन ना, एक स्ट्रैटेजी है मेरे पास, आपको फ्यूचर में बताऊंगा। थर्सडे को जब एक्सपायरी हो गई ना और फ्राइडे जब आता है, तो उस दिन अपन एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं जो सेम डे प्रॉफिट देती है। बट उसका पॉइंट यही है कि नेक्स्ट डे ही करना होता है, सिर्फ फ्राइडे को, उसके बाद अपन उसको होल्ड नहीं करते, कि फ्राइडे के बाद अपना सैटरडे संडे बंद है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिर से एक्सपायरी आ जाएगी, है ना? तो उस दिन के लिए काम आती है। बट आपको समझना ये है कि जितना अपन एक्सपायरी के पास है उतना प्रीमियम कम होगा, जितना पेन एक्सपायरी से दूर है उतना प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा हम लोग को।
ठीक है? तो इसीलिए बोला जाता है कि जैसे अगर मैं थर्सडे को एक्सपायरी हुई और फ्राइडे को नया जब लॉट स्टार्ट हुआ और अगर मैं इतना अच्छा मार्केट एनालिस्ट हूँ कि मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ, मार्केट्स एक जनरल डायरेक्शन कि हाँ, इस क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता फुल्ली, ये तो आप समझते ही हो। लेकिन एक जनरल डायरेक्शन कि हाँ यार, इस एरिया में मेरे को दिखता है कि मार्केट्स रह सकते हैं। अब ना आपको ये पता है कि वो डायरेक्टली ऊपर जा सकते हैं, ना ये पता है कि नीचे जा सकते हैं। उन्हीं केसेस में ऑप्शन सेलिंग बहुत काम आता है, क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता लेकिन आपको एक जनरल आइडिया है कि हाँ, यहाँ पर कुछ मिल सकता है अपने को। तो ऑप्शन सेलिंग ये सब चीज़ों में बहुत काम आता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब पॉपुलर स्ट्रैटेजीज़ क्या है ऑप्शन में, इनको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यही सब स्ट्रैटेजीज़ आपको यूज़ करके पैसे कमाने हैं। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये यूज़ करते हैं, स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल। मैं आपको पहले ये सब बता देता हूँ, सिक्योर्ड पुट बताता हूँ, प्रोटेक्टिव पुट बोलते हैं इसको। ये बहुत सिंपल है इसलिए पहले बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दिया ना कि रिलायंस का मैंने शेयर लेके रखा हुआ है पहले से, और मार्केट गिरने वाला है तो मैंने एक पुट बाय कर ली कि ये मार्केट गिरेगा, मैं पुट बाय करके रख लेता हूँ। इसी को प्रोटेक्टिव पुट बोला जाता है। प्रोटेक्टिव पुट, इस रिलायंस के स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैंने पुट बाय की है, वो प्रोटेक्टिव पुट है। ये आयन कॉन्डोर वगैरह जो है ना, ये सब एक एडवांस स्ट्रैटेजी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी, इसको रहने दो। स्प्रेड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एंड स्ट्रैंगल स्ट्रैडल, यही सब चीज़ें यूज़ होती है, क्योंकि अब अगर मार्केट में जाओगे ना पता करने, तो आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मिलेंगे और लोग बहुत कुछ बताएंगे, और आपको लगेगा कि यार मैं सिर्फ 2 या 3 आपको बता रहा हूँ और मार्केट पे इतनी है। पर आपको ये समझना है कि जो एक्चुअल में काम करता है ना लाइव मार्केट में, वही आपको पढ़ना है ज़बरदस्ती। आप एग्जाम देने तो नहीं जा रहे हो कि आपको आयरन कॉन्डर पढ़ के जाना है कि एग्जाम में आ जाएगा कि वहाँ पर क्या होता है, नीचे कहाँ बैक करना है, कि बटरफ्लाई स्प्रेड आपको पढ़ के जाना है। वो सब आपको काम नहीं आएगा, जो आपको एक्चुअल में काम आने वाला है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें भी यूज़ होती है। डोंट गेट मी रॉन्ग कि आयरन कॉन्डर बेकार चीज़ है, बट अगर आप एक नॉर्मल पंसर हो जिसको आपको 1 लॉट या 2 लॉट में खेलना है ना, तो यही सब स्ट्रैडल, ट्रायंगल और स्प्रेड्स, यही सब आपके काम आएंगे। ठीक है? अपन बढ़ते हैं, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कैसे होता है और इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। अपन चलते हैं, सबसे पहले ना आपको चार्ट्स पे ही ले चलता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइव समझना ही बेस्ट रहता है। हम लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन खोल लेते हैं, ऑप्शन चेन, करेक्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग एक पेन उठा लेते हैं, निफ्टी का, बैंक निफ्टी। आज आज एक्सपायरी है क्या? हाँ, आज एक्सपायरी है, करेक्ट। आज थर्सडे है ना? हाँ, थर्सडे को ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अच्छा है आपका लाइव मार्केट है, तो लाइव मार्केट में आपको दिख भी जाएगा थोड़ा सा मूवमेंट कैसा होगा मार्केट्स में। और वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा, तो आप आज ही मतलब इसको जाके वेरीफाई करके देख पाओगे अच्छे से। मोस्ट प्रोबेबली एक आध घंटे में अपडेट हो जानी चाहिए वीडियो, है ना? फिर अपन देखते हैं आगे। और अगर इस वीडियो में कुछ छूट जाए और आपको ऐसे लगे कि ये नहीं बताया, तो कमेंट में बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो बना के ना उसमें उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रैडल। स्ट्रैडल, 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 स्ट्रैडल का मतलब होता है, कोई भी आप स्ट्राइक प्राइस उठा रहे हो, जैसे अब ये एक स्ट्राइक प्राइस उठाया, तो इसके कॉल साइड का और इसके पुट साइड के प्रीमियम का टोटल को स्ट्रैडल हो जाता है। मतलब 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 लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23 और 17, जब आप ये 23 रुपये को और 18 रुपये को ऐड करोगे, मतलब कितना हो गया, 20 और 10 30 38 41। तो कभी मैं बोलूँ ना आपको किसी वीडियो में कि स्ट्रैडल वैल्यू क्या है, स्ट्रैडल वैल्यू, स्ट्रैडल वैल्यू हो जाएगी 41। स्ट्रैडल वैल्यू का सिंपल मतलब होता है द पॉइंट, जिस स्ट्राइक प्राइस को आप उठाए हैं, उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट साइड के प्रीमियम्स का टोटल, ये स्ट्रैडल वैल्यू होगी। अब इन स्ट्रैडल्स को यूज़ कैसे करना है वो भी अपन देखते हैं। ठीक है? स्ट्रैडल का मतलब समझ में आ गया कि स्ट्रैडल वैल्यू में बोलूँ मतलब कॉल और पुट साइड के ऐड कर देंगे। मतलब मान लो अगर मेरे को 1410 का लेना है, ये स्ट्राइक प्राइस है, तो मेरा स्ट्रैडल वैल्यू कितना हो जाएगा, 43 प्लस 8 रुपीज़। ठीक है? 51 रुपये। बहुत सिंपल है। अब अपन चलते हैं वापस पीपीटी पे और देखते हैं। पॉपुलर स्ट्रैटेजी हम लोग देख रहे थे, इसी पेज से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सही रहेगा, है ना? अरे माइक्रोसॉफ्ट ना, जस्ट वेट अ मिनट।
ओके, इट्स बैक, कम ऑन। ओके, अपन आ गए, है ना। अब अपन चलते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। अब स्ट्रैडल को ना थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है। ठीक है, अब अपन एक टेबल जैसा बना लेते हैं। मान लो मार्केट्स अभी चल रहे हैं 25K पे, 25,000 पे चल रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ स्ट्रैडल वैल्यू जो है ना, अब मान लेते हैं हम लोग एक्सपायरी के एक दिन पहले, स्ट्रैडल वैल्यू क्या होगी पता है? एट मैक्स 80 to 100 रुपीज़, 80 to 100 रुपीज़, हो सकता है कम भी हो, पर इसके आसपास होती है। और अगर मैं एक्सपायरी डे की बात करूं, अगर 10 बजे एक्सपायरी डे पे देखेंगे ना, तो ये 20 to 30 रुपीज़ बची होगी। ठीक है, अब हम लोग मान रहे हैं कि स्ट्रैडल में दो टाइप की चीज़ें होती हैं। ये स्ट्रैडल है, इसमें दो प्रकार होते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल। जो लॉन्ग स्ट्रैडल है, जैसा कि नाम बता रहा है, हम लोग ऑप्शन बाइंग का यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग सीई और पीई दोनों के स्ट्रैडल को बाय कर लेंगे, दोनों के स्ट्रैडल को बाय कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको, अभी हम लोगों ने ऐड किया था ना कि 43 और 851 रुपये स्ट्रैडल वैल्यू आ रही थी। तो जब 51 स्ट्रैडल, मतलब मैं सी को भी बाय कर ले रहा हूँ और पी को भी बाय कर ले रहा हूँ, तो ये लॉन्ग स्ट्रैडल बना लिया। लॉन्ग स्ट्रैडल बनाने से क्या होगा, मान लो मैंने फिर 25K का ही सी और पी बाय कर लिया। 25K का सी बाय करने से क्या होगा, मार्केट ऊपर गया तो सी बढ़ जाएगा, और नीचे गया तो, मार्केट नीचे गया तो पी बढ़ जाएगा। तो एक साइड का तो जीरो होना है, मान लो ऊपर चला गया तो सी बढ़ जाएगा, पी जीरो हो जाएगा, और नीचे चला गया तो पीई बढ़ जाएगा और सी जीरो हो जाएगा। बट इट विल डिपेंड कि कितना ऊपर या कितना नीचे जाता है। मान लो ये 25 कैसे ना सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर जाता है, सिर्फ 50 पॉइंट्स ऊपर जाता है, तो जो सी होगा ना, सी मान लो चल रहा है 40 रुपये पे, तो सी होगा ना ये 50 पॉइंट से, ये समझ लो यहाँ 60-65 तक चला जाएगा, 60 to 65। और पी भी मान लेते हैं हम लोग 40 रुपीज़ का था, तो फी पी होगा ना वो 20 to 25 रुपये बच जाएगा। बट चूंकि ये एक्सपायरी डे है और मार्केट्स ऊपर जाने के बाद यहाँ साइड हो गए हैं, तो ये वैल्यूज़ ना धीरे धीरे करके वापस अपने फेयर वैल्यू पे नीचे आ जाएंगे। बट यही मैं बोलता हूँ कि ये 25 कैसे ना 200 पॉइंट ऊपर चला गया, 200 पॉइंट ऊपर चला गया, मतलब एकदम बुलिश टर्न आ गया। तो क्या होगा, ये पी जो है पूरा ज़ीरो हो जाएगा, पर ये 40 रुपये का सी जो है ना, ये 150 रुपये तक चले जाएगा। और मैं कम से कम बोल रहा हूँ, अगर ये मान लो एक या दो कैंडल में चला गया तो ये और फास्ट पे जा सकता है, पर 150 रुपीज़ तक ये चले जाएगा। तो ये हो गया लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब स्ट्रैडल वैल्यू जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है, उन्हीं के सीई और पीई दोनों को हम लोग बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग स्ट्रैडल। अब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है। जैसे कि नाम बोल रहा है, शॉर्ट स्ट्रैडल में शॉर्ट करना है, मतलब 25K के सी को और पी को हम लोग शॉर्ट कर दिए, ये हो गया शॉर्ट स्ट्रैडल। इसका भी लॉजिक सेम होगा, सी शॉर्ट के मतलब नीचे जाएगा तो प्रॉफिट, पी शॉर्ट के मतलब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, और साइडवेज रहा तो भी प्रॉफिट, क्योंकि डीके में हम लोग को ज़ीरो तो मिलना ही मिलना है। करेक्ट, मतलब हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस ही रेंज में यहीं आसपास कहीं चले मार्केट, और जो क्लोजिंग है, जो मार्केट जब बंद हो तो 25K पे बंद हो जाए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि 25K पे ही मार्केट बंद हो, प्लस माइनस 1 और 2 पॉइंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, नहीं तो फिर वही एक तरफ लॉस होगा, है ना। तो हम लोग ये चाह रहे हैं स्ट्रैडल, हम लोग जब 25K का बाय किए ना, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि 25K के अराउंड ही मार्केट बंद होगा, तभी हम लोगों को दोनों में प्रॉफिट होगा, दोनों के प्रीमियम हम लोग को रिसीव होंगे। और ये शॉर्ट स्ट्रैडल होता है। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बट स्ट्रैडल में सिंपल यही है कि यार अपने को बहुत एग्जैक्ट नॉलेज होना पड़ेगा ये बताने का कि 25K पे ही मार्केट बंद होने वाला है। यू गेटिंग माई पॉइंट, 25K पे ही मार्केट बंद होने वाला है, ये बताना इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रैडल
उन लोगों के लिए जिनके पास अच्छी खासी नॉलेज है, जो ये बता सके कि हाँ यार इसके आसपास, मतलब क्योंकि आपके पास जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस से अपना प्रीमियम के बिहेवियर को देख के ये बता सकते हो कि मार्केट कहाँ पर बंद हो सकता है। उसके लिए ऑब्वियसली टेक्निक्स है जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप सीख भी जाओगे नो डाउट, बट थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है उसमें। तो ये हो गया शॉर्ट स्ट्रैडल। अब स्ट्रैंगल पढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रैंगल का मतलब कैसा होता है? स्ट्रैंगल क्या होता है? बांधना होता है, दो तरफ से अपन खींच रहे रस्सी को, स्ट्रैंगल बोलते हैं, है ना? तो वैसे ही स्ट्रैंगल जो होता है ना, ऑप्शन से भी ऐसे होता है। मान लो ये 25,500 का वैल्यू है, 25,500 स्ट्राइक है, और नीचे बोल लो 24,500 स्ट्राइक है। लॉन्ग स्ट्रैंगल सिंपल होगा कि भाई मैं यहाँ का सी बाय कर लिया, यहाँ का पी बाय कर लिया, दोनों बाय कर लिया, तो स्ट्रैंगल बन गया। स्ट्रैडल में हम लोग सेम स्ट्राइक प्राइस ले रहे थे, स्ट्रैंगल में हम लोग दूर के स्ट्राइक प्राइसेस ले रहे हैं, एक ऊपर का ले रहे हैं, एक नीचे का ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं कि स्पॉट से नीचे का लेना है, मतलब मैं यहाँ का भी ले सकता हूँ, 25,000 का भी, 25,100 का भी ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक एग्जांपल बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, 25,100 का भी ले सकते हैं, मतलब इसको बाय कर लिए और 100 वाले को सेल कर बाय कर लिए। लॉन्ग में दोनों बाय करते हैं, ये भूलना मत। हम लोग शॉर्ट ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग पढ़ रहे हैं ना, मैं बार बार ऑप्शन बाइंग में चले जाता हूँ। ट्रायंगल हम लोग शॉर्ट वाला पढ़ने वाले हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग सी को सेल कर देंगे और पी को सेल कर देंगे। अगर मैं सी सेल किया तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ 25,500 से मार्केट नीचे रहेगा, और मैं पीई सेल किया हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ? 24,500 से ऊपर रहेगा। मतलब मेरा ये थिंकिंग है कि 24,500 से 25,500 ये 1000 पॉइंट की रेंज में मार्केट रह जाएगा, और अगर इस 1000 पॉइंट की रेंज में मार्केट रह जाता है तो मैं प्योरली प्रॉफिटेबल रहूँगा, मेरे को प्रॉफिट करवाने से कोई नहीं रोक सकता। और देख रहे हो 1000 पॉइंट की रेंज है, मतलब आपको क्या लगता है निफ्टी 1000 पॉइंट की रेंज में नहीं रुकेगा? अगर मार्केट एक ट्रेंडिंग, आपने बहुत सिंपल चीज़ें लगाओ, मार्केट ट्रेंडिंग गया, ट्रेंडिंग के बाद क्या होता है? ट्रेंडिंग के बाद साइडवेज होता है, फिर मूव करता है। तो अगर आप एक ऐसे फेज पे हो जहाँ आपको मालूम है कि मार्केट से बहुत ज़्यादा मोमेंटम अभी नहीं दिख रहा है आगे, तो क्या 1000 पॉइंट का हम लोग एक रेंज बना के नहीं रख सकते कि 1000 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट रह जाए? ये होता है स्ट्रैंगल शॉर्ट। अब इसी में हम लोग एक वेरिएशन और देख सकते हैं। क्या वेरिएशन देख सकते हैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने सी को सेल किया और पी को सेल किया, करेक्ट? अब हम लोग एक वेरिएशन और देखते हैं, बहुत अच्छा वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है? पीई को मैंने सेल कर दिया ऊपर, ये वाली पीई को, और सी को मैंने सेल कर दिया नीचे वाली। अब क्या होगा? पी सेल किया मतलब मार्केट्स नीचे नहीं, मैं ऊपर जाने के लिए बोल रहा हूँ। अब मार्केट्स में नीचे नहीं, ऊपर जाने के लिए बोल रहा हूँ। और सी सेल किया मतलब मार्केट्स में नीचे जाने के लिए बोल रहा हूँ। अब क्या होगा? अब मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है ना, या तो 25,500 के ऊपर क्लोज होगा, या तो 24,500 के नीचे क्लोज होगा। मतलब अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस 1000 पॉइंट पे नहीं क्लोज होगा। अब मैं बोल रहा हूँ या तो ऊपर कहीं क्लोज हो जाए या नीचे कहीं क्लोज हो जाए, और जिधर भी जाएगा मैं ओवरऑल प्रॉफिट पे रहूँगा। बहुत सिंपल। अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेता हूँ पहले। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, श्योर। मैं डर गया था, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो रहा है शायद। ओके, लेट्स गो वंस अगेन। कहाँ है हम लोग? कहाँ पर है? यहाँ पर है ना? तो ट्रायंगल स्ट्रैडल आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। कुछ भी डाउट हो तो बताना कमेंट पे, अपन फिर से ट्राई कर लेंगे इसको बनाने का, है ना? अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल हो गया, सिक्योर्ड पुट हो गया, कवर्ड कॉल नॉर्मल है, ये अभी आपको ज़रूरत नहीं है। स्प्रेड्स पे चलते हैं। बुल कॉल स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड्स। स्प्रेड्स को ना मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ स्प्रेड्स को। तो स्प्रेड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अपन स्प्रेड्स के लिए क्या करते हैं ना, इसकी जगह ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं। चलो, ऑप्स्ट्रा पे थोड़ा अच्छे समझ में भी आएगा। तो मान लो यहाँ पर जैसे अपन ऑप्स्ट्रा पे आप आओगे ना खुद से, ये इसकी वेबसाइट देख लो, ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज। इसको आप सेम चीज़ को सेंसिबल में भी कर सकते हो। अगर आपको उस पे ज़्यादा भरोसा है तो आप वो कर लो, इस पे ज़्यादा भरोसा है तो ये कर लो, दोनों ही ठीक है। ठीक है,
यहाँ पर देखो सीधा आपको बटन बना के देता है बुल कॉल स्प्रेड। आज 12 तारीख, बुल कॉल स्प्रेड अपन 26 जून का बना रहे हैं, मतलब एक्सपायरी लास्ट एक्सपायरी का बना रहे हैं, ठीक है। बुल कॉल स्प्रेड अपन बनाते हैं ऑप्शंस में बुल कॉल स्प्रेड, और अपन ना बाय की जगह सेल कर रहे हैं बुल कॉल स्प्रेड को, ठीक है। सेल करें एक लॉट, अब क्या होगा देखते हैं। फ्यूचर्स पे स्पॉट प्राइस पे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों ने क्या किया है, 26 जून का 24,950 का सीई को बाय किया है और 25,300 के सीई को सेल किया है। बुल कॉल स्प्रेड, स्प्रेड्स में क्या होता है ना, स्प्रेड्स में ना हम लोग एक ही साइड के चीज़ को बाय या सेल करते हैं। मतलब हमारे पास जैसे हम लोगों ने देखा सी साइड होता है और पी साइड होता है, हम लोगों ने टेबल देखा ना। एक मिनट, हम लोगों ने टेबल देखा, ऑप्शन चेन सी का टेबल होता है और पी का टेबल होता है ना। और इस तरफ स्ट्राइक्स लिखे होते हैं इधर नीचे तक, और ऊपर भी स्ट्राइक्स लिखे होते हैं ऊपर नीचे तक। तो स्प्रेड्स जो हम लोग करते हैं ना, बुल कॉल स्प्रेड या जो भी स्प्रेड हम लोग यूज़ करेंगे उसमें हम लोग एक ही साइड का यूज़ करते हैं। मतलब सी बुल कॉल स्प्रेड बोलेंगे, बुल पुट स्प्रेड बोलेंगे। मतलब हम लोग बुल साइड की साइड ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ कॉल साइड से ट्राई करेंगे, एक तरफ पुट से ट्राई करेंगे। सेम बुल कॉल की जगह बेयर कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड, समझ में आया? मतलब हम लोग नाम चेंज कर रहे हैं, कॉल स्प्रेड और पुट स्प्रेड बोल रहे हैं उसको, और हम लोग एक ही साइड का यूज़ कर रहे हैं, मतलब सी को ही बाय कर रहे हैं और सी ही को ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। स्प्रेड्स में ये होता है, ये आपको याद रखना है। बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड बोल लो, दोनों ही चीज़ में या तो कॉल स्प्रेड बोल रहे हो तो कॉल साइड यूज़ करोगे, पुट साइड बोल रहे हो तो पुट साइड यूज़ करोगे, और डायरेक्शन आपका बुल साइड ही रहेगा, बुल कॉल बुल पुट। और उसी को हम लोग चेंज कर देंगे बेयर कॉल और बेयर पुट, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, मार्केट्स भी कितने में चल रहे हैं, मार्केट्स का भी करंट प्राइस क्या है, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस चल रहा है 24,873, ठीक है। मतलब 24,850 का आप मान लो स्ट्रैडल वैल्यू होगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, 850 मतलब 950 ऊपर का, अभी 850 पे मार्केट चल रहा है, मैंने 950 का कॉल बाय किया यहाँ पर, और 24,950 का, सॉरी मैं माई मिस्टेक, 850 से मार्केट चल रहा है और मैंने 24,950 मतलब नीचे का 24,950 का कॉल बाय किया है और 25,300 का कॉल सेल किया है। 25,300 मतलब ऊपर चले जाएगा, कॉल को सेल किया है। कॉल सेल का मतलब क्या है, नीचे आने का। मतलब समझ रहे हो जो मैंने आपको बताया था। मैं ये बोल रहा हूँ कि 950 मतलब 50 पॉइंट उधर की 1000 हो गया 300, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ये 300 पॉइंट के रेंज में मार्केट रह जाएगा, ये स्पॉट है ना। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 300 पॉइंट का जो रेंज बना है ना, इसी में मार्केट रह जाएगा। अब इसमें पे ऑफ कैसे बनता है ये देखते हैं, मतलब अपना को प्रॉफिट लॉस क्या होगा, सिंपल मतलब तो ये ना, प्रॉफिट लॉस देखने हैं हम लोग। अब इसमें आओगे ना तो इसमें आपको दिखेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, 38.47% है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 10,000 रुपये। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट 16,000, मैक्सिमम लॉस 10,000 रुपये। 1:1.5 का रेशियो है, सिंपल 1:1.5 बोल रहे हैं, है ना। अब एस्टिमेटेड मार्जिन कितना लगेगा, 37,000 मात्र। मतलब अगर आप नेकेड सेल करने जाओगे यहाँ पर, नेकेड सेल करने जाओगे कितना लग रहा है, 1,20,000 रुपये। और वहीं अगर मैं स्प्रेड्स का यूज़ कर रहा हूँ, स्प्रेड्स का यूज़ कर रहा हूँ तो कितना लग रहा है, 37,000, ठीक है। अब यहाँ देखो ये पे ऑफ चार्ट है आपका, मार्केट अभी चल रहा है यहाँ पर, मतलब आपने यहाँ पर बाय किया, सिंपल मतलब उसका यही है। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर एक्सपायरी वाले डे पे मार्केट यहाँ पर देखो, स्पॉट का आपको दिख रहा है 25,380, 25,500, मार्केट कहीं भी चले जाता है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। मतलब अगर मार्केट 27,600 पे चले जाएगा ना तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ये रहेगा। मैक्सिमम लॉस कितना है, मतलब आप जैसे देखते जाओगे, ये देखते जाओ 24,600, 24,500, 24,400, मतलब मैक्सिमम लॉस, चाहे मार्केट 2,000 पॉइंट कल क्यों ना गिर जाए, मैक्सिमम लॉस 10,000 रुपये। तो स्प्रेड्स बनाने का ये फ़ायदा है, आपका प्रॉफिट भले ही थोड़ा लिमिट हो गया, लेकिन आपका लॉस कितना लिमिट हो गया समझ रहे हो। मान लो अगर जैसे कोविड के समय किसी को थोड़ी ना पता था कि मार्केट इतना गिर जाएगा, लेकिन जो स्प्रेड्स बना के चलते हैं उनको कितना प्रॉफिट होगा। मतलब अगर मार्केट अचानक ही 2-3% गिर गया, लेकिन आपका मैक्सिमम लॉस 10,000 से ऊपर नहीं होने वाला, मतलब 6%, मात्र 6% कैपिटल, समझ रहे हो। और उसके अगेंस्ट पे यहाँ पर देखो 10%। तो ये होता है स्प्रेड्स का
बात। और अगर आप इसमें देखो, मान लो आप रियलिस्टिकली ये बोलते हो कि यार सर आपने ना 25,300 का अपन ने बाय सेल किया है और हम लोग यहाँ प्रॉफिट देख रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट 27,600 का। 25,300 का बताओ ना कि अगर 25,300 में बंद हो तो कितना मिलेगा, तो देख लेते आ जाओ। अगर मार्केट 25,300 पे बंद होता है ना, 25,300 अपन आ गए, ये देखो 25,300 पे अपने को 7,500 का प्रॉफिट होगा। और अगर आप यही सेम चीज़ उधर बोलते हो कि 24,950 चला गया मान लो, तो 24,950 पे आ जाते हैं, ये देखो 200 रुपये का लॉस होगा मात्र। ये है पावर ऑफ ऑप्शन सेलिंग और पावर ऑफ स्प्रेड्स। अब यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर आप आके सब चीज़ करके देखो। बुल कॉल है, बुल पुट स्प्रेड, जो मैं आपको बताया कि बुल साइड ही हम लोग जा रहे हैं, लेकिन एक बार कॉल का यूज़ कर रहे हैं, एक बार पुट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको बटरफ्लाई बताया था, बुलिश कॉन्ट्रो बताया था, सब कुछ यहाँ पर। आप सब कुछ जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, जो भी डिफ़ॉल्ट आता है डिफ़ॉल्ट को ही ऐड बुलिश काउंटर कर दो, सिंपल। वो आपको पूरा बना के दे देगा यहाँ पर, किस टाइप का उसका पे ऑफ चार्ट बनेगा। फिर यहाँ पर आओ, ऐसे छू छू के देखो कहाँ पर क्या आ रहा है। बहुत सिंपल है, यूज़ करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। लेकिन मेरा काम था आपको बुल स्प्रेड्स समझाना, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अपन चलते वापस से पीपीटी पे। अपन ने स्प्रेड्स पढ़ लिए, नेक्स्ट चलते हैं। कैपिटल आपको मालूम है, जैसा कि मैंने पहले बोला, मिनिमम 50,000 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। जैसे हम लोगों ने भी देखा 37,000 रुपये लग रहे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ 37,000 लग रहा था, अभी देखो अब 1.5 लाख रुपये लग रहा है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने को, ये क्या छेद हुआ है, मैक्सिमम ऐसे 50,000 रुपये लगे, कम से कम रखे रहो, और 2 लाख रुपये तक लग सकता है कैपिटल। मार्जिन इसमें नहीं मिलती, ऑप्शन में मार्जिन नहीं मिलती इंडिया में, आपको मालूम ही है। ब्रोकर कौन है, ज़रोधा है, जैसे मैंने यूज़ करता, फायर्स है, एंजल वन है, ये सब ब्रोकर्स आप यूज़ कर सकते हो। मेरा किसी के साथ एफिलिएशन नहीं है, तो अपना खुद से खुलवा सकते हो अकाउंट। मेरे इन तीनों में, मैं इन तीनों को यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको बता दिया। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया, और एडजस्टमेंट लॉजिक एक थोड़ा एडवांस्ड टॉपिक है। एडजस्टमेंट्स, जिसको अपन एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, प्रीमियम एडजस्टमेंट करके भी अपन अब पूरा पैसा कमा सकते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, और अगर मैं प्रीमियम के एडजस्टमेंट करना सीख लिए, तो भी आप इतना पैसा कमाओगे कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी ऑप्शन से, सब कुछ भी कर, मतलब ऑप्शन सेलिंग वगैरह कुछ भी करने की। एडजस्टमेंट थ्योरी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर वो आपको पढ़ना है तो कमेंट कर देना, उसके लिए मेरे पास कोर्सेज़ हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगा। बाकी अभी के लिए आप यही समझो, एडजस्टमेंट्स को उतना फ़िलहाल के लिए ध्यान मत दो, फिलहाल अपन ऑप्शन सेलिंग पे ही ध्यान देते हैं, है ना। साइकोलॉजी इसमें क्या यूज़ होती है, साइकोलॉजी बहुत सिंपल है ऑप्शन सेलिंग की। लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस, दिमाग में लेके चलना है। लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस, और कुछ भी नहीं है। रिकॉर्ड हो रहा है, लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस, बहुत सिंपल है। प्रॉफिट भी लिमिटेड है, लेकिन लॉस भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अब जो मैंने आपको वो बताया था, प्रोटेक्टिव पुट, अगर इसमें ऑब्स्ट्रा में देता हूँ ना, तो एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। मान लो अपन चलते हैं अदानी ग्रीन्स पे, ठीक है, चलो ले लेते हैं, इस पे ट्राई कर लेते हैं। शॉर्ट पुट, पुट को सेल कर दिए, और एक फ्यूचर्स को बाय कर लेते हैं। 26 जून का फ्यूचर को बाय कर लेते हैं, ठीक है। और अपन ने एक पुट को सेल किया है ना, पुट को सेल कर रहे हैं, नहीं पुट को बाय करना है अपने को, पुट को बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इसको बोलते हैं हेजिंग, इसको क्या बोलते हैं, हेजिंग। मैंने यहाँ पर फ्यूचर बाय किया है, पर फ्यूचर को आप मत देखो, आप ये देखो कि ये आप समझ लो कि आपने स्टॉक बाय करके रखा हुआ है। क्या बाय करके, अदानी का स्टॉक को बाय करके रखा। जैसे हमको रिलायंस का एग्जांपल दिया था ना कि ये करोड़ रुपए के शेयर है, शेयर्स थोड़ा ना बेच दोगे मार्केट नीचे जाएगा, तो उसके लिए जो अपन उसको कवर कर रहे थे वो है। मतलब अपन ने फ्यूचर बाय करके रखा हुआ है, फ्यूचर की जगह आप स्टॉक मान लो, स्टॉक बाय करके रखा हुआ है, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है पहले से, और आपने एक पुट बाय कर लिया। क्यों पुट बाय कर लिया, आप ये सोच रहे हो कि मार्केट ना गिर सकता है और मेरे को अपने पैसे को बचाना है। तो अब आप ये देखो, मतलब आप ये समझो कि जहां आपने बाय किया है वहां से स्टॉक, प्रॉफिट कितना हो सकता है हमारा, 1,07,000 रुपये, और मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस 10,000 रुपये। मतलब 1:10 का प्रॉफिट रेशियो है, 1:10 का। ये एग्जाम्पल है, तो अगर आप इसको स्टॉक्स पे लगा के देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। पर सोचो 1:10, और कितना लग रहा है, 32,000 रुपये लग रहा है हमारा।
अगर हम लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस को लेके चल रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पर क्योंकि स्टॉक डालने का नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैं फ्यूचर डाल के दिखाया कि फ्यूचर्स स्टॉक की तरह ही बिहेव करते हैं, सेम टू सेम, है ना। तो ये होता है प्रोटेक्टिव पुट, जो मैंने आपको बताया था कि अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एक पुट बाय कर लिया, और इसका पे ऑफ देखो कितना कितना अमेजिंग है। तो ये है ऑप्शंस और फ्यूचर्स की कहानी। जब आप ऑप्शन और फ्यूचर को नॉट एज ए गैम्बलिंग, नॉट एज आर्बिट्रेशन, बट एज अ हेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, एज अ हेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, हेज करने के लिए अपने पोर्टफोलियोज़ को यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऑप्शंस को अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो ऑप्शन सेल करके हेज करके चला रहे हैं, तो ही काम करेगा। क्योंकि अगर अगर आप ऑप्शन बाइंग की गैम्बलिंग में घुस जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ, जो सेबी बोलता है ना, वन इज सिर्फ 10 में से 1 लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत बहुत ट्रू है वो। अगर आपको करके देखना है तो करके देख लेना, बहुत ट्रू चीज़ है वो, ठीक है। और अपने पास कुछ बच गया आज के लिए टॉपिक क्या, इमोशंस अपने को समझ में आ गए, रिकैप हम लोगों ने कर लिया है, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, सेलर। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी छूट गया हो टॉपिक में, कुछ भी डाउट हो, कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उसको एड्रेस ज़रूर करूँगा। बाकी देखते हैं अगली बार। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर अपन इंसर्ट करते एक टेक्स्ट बॉक्स, या कैपिटल में, सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, है ना। कंसिस्टेंट अब वीडियोस आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके रखना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।